बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल सफ़ेद लोबिया की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जब आप ये ढाबा स्टाइल सफ़ेद लोबिया इस तरीके से पकाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ आप चिकन बीफ मटन सब कुछ भूल जाएंगे। इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर जो है ना, ये इतना मज़ेदार बनता है इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है आधा किलो सफ़ेद लोबिया। इसे आपने पहले पानी में भिगो देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे, ताकि ये अच्छी तरह से ना पानी में फूल जाए। तो आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में अपने पानी को थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है, फिर इस पर आपको टाइम जो है ना ज़्यादा नहीं लगेगा। जब आप ये इजीली हाथ से टूटने लग जाए ना, तो इसका मतलब है कि सफ़ेद लोबिया जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो सफ़ेद लोबिया जो है इसको बाद में अपने खुले पानी के साथ धो के स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप घी का। इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, जिसके अंदर मैंने 1 बड़ी इलायची डाली है, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं छोटे वाले, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है साबुत ज़ीरा और 1 तेज़पात डाला है। अच्छा, इन तमाम खड़े मसालों को जो है ना आपने हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसका फ्लेवर जो है ना मसाले का घी में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। उसके बाद साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे। इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं या इसके आप बारीक बारीक कटिंग कर लें। तो सिर्फ ये जो प्याज है ना, ये डालने के बाद इसकी हमने भुनाई लगानी है, लेकिन इन प्याज़ों का जो कलर है ना, ये आपने ब्राउन नहीं करना है। बस इनको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है ना हल्का हल्का सा पिंक नहीं हो जाता, क्योंकि अभी यहाँ पर इनका कलर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। तो इसको आपने मीडियम से लो फ्लेम पे जो है ना फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर कलर जो है इनका लाइट हो चुका है। अब साथ ही इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से भुनाई लगाएंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, इसका भी जब हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा ना, उस वक्त तक इसकी आपने भुनाई लगानी है। अगर आपने इस तरीके से सफ़ेद लोबिया बनाया ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर आप कुकर में बनाएंगे तो इस पर आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना, ये अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने डाले हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें। इनकी बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। अब जो टमाटर है ना, इसकी भी हमने भुनाई लगा लेनी है तकरीबन 1 से 2 मिनट। उसके बाद इसके अंदर साथ ही डाल देंगे मसाले, जिसके अंदर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। जो मिर्च मसाले हैं ना, ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेने हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, फिर इन मसालों की जो है ना भुनाई लगानी है। इस तरह से ये होगा कि मसालों का जो कच्चापन है ना, ये अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद लोबिया। तो सफ़ेद लोबिया डालने के बाद ना आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्लेम तेज़ करके लोबिया की ना भुनाई लगानी है अच्छी तरह से। अगर आपको बिल्कुल ढाबा स्टाइल यानी जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं या बाज़ार से मंगवा के खाते हैं ना, अगर वैसा फ्लेवर चाहिए तो इसके लिए आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डाल देना है। इससे खुशबू और टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा। और इसके अलावा अगर चिकन का फ्लेवर लेके आना है तो आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना चिकन पाउडर डाल दें, या फिर अगर आपको चाइनीज़ साल्ट पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला है। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। जब विसल स्टार्ट हो जाए ना, तो उसके बाद आपने टाइम नोट करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। बस इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और सफ़ेद लोबिया जो है ना ये घुल जाएगा। ठीक है, तो बस 5 से 6 मिनट के बाद आपने फ्लेम बंद कर देनी है। इसके अंदर अब हम डालेंगे कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून हाथों को क्रश करके फिर डालना है। उसके साथ ही इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और साथ ही हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक डालना है और हरी मिर्चें। अच्छा, अगर आपने ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी पतली करनी है तो इसके अंदर 1 कप पानी का डाल के ना फिर आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे ना इसको दम पे लगा देना है, ताकि तमाम हरी सब्जियां जो हमने एंड पे डाली हैं ना और मसाले डाले हैं उनका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना सफ़ेद लोबिया में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। उसके बाद डिश आउट कर लेंगे और इसको गार्निश करेंगे अदरक और हरी मिर्चों के साथ और हरे धनिए के साथ। और ये मज़ेदार सा सफ़ेद लोबिया बिल्कुल तैयार है। अब यकीन करें, अगर आप मेहमानों के सामने चिकन या मटन बीफ के साथ भी ये रखेंगे ना, तो सब शौक़ से सफ़ेद लोबिया ही खाएंगे। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।